अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अजवा मोटर्स के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। से गए आज हम आपके लिए जो गाड़ी फॉर रिव्यू के लिए लेके हैं वो है किया स्पोर्टेज एफ डब्ल्यू डी मीन्स फ्रंट व्हील ड्राइव। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, किया स्पोर्टेज अल्फा, किया स्पोर्टेज एफ और किया स्पोर्टेज ए डब्ल्यू डी ऑल व्हील ड्राइव होता है। उसके बाद ये वेरिएंट आता है एफ, उसके बाद आता है किया स्पोर्टेज अल्फा। सो इस वेरिएंट में क्या स्पेशलिटी है मैं आपको वो बताऊंगा, और उसके बाद इसकी लोकेशन, प्राइस वगैरह सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हाँ, गाड़ी वैसे फॉर सेल के लिए है। सो रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि इसकी आप ग्रिल देख लें, जो कि यहाँ पर अगर आपको दिखाता चलूँ तो एक पियानो ब्लैक कलर से यूजिंग आपको दी गई है ग्रिल के लिए। और उसके बाद इसके राउंड अबाउट सारी ग्रिल के आपको यहाँ पर क्रोम प्रोवाइड किया जा रहा है। किया का आप जो है वो लोगो देख सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो आप देख लें कि प्रोजेक्शन लाइट्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके साथ ही आपको DRL के 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी कि 4 आपको ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं DRL के लिए। और इंडिकेटर लाइट जो है वो भी आपको LED प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर। सो उसके बाद अगर नीचे अगर फोर लाइट्स की बात करें तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि LED फॉग लाइट्स आपको मिल रही हैं, और उसके राउंड अबाउट सारा सिल्वर कलर यूज़ किया गया है। उसके साथ ही नीचे आपको इस तरह से क्रोम की लाइन नज़र आ रही है जो कि पूरे बम्पर पे आपको मिलेगी। सो नीचे भी आपकी एक और ग्रिल प्रोवाइड की जा रही है, एयर क्रॉस जिससे हो सकी है। और उसके साथ ही अगर साइड प्रोफाइल की बात करते चलें तो साइड प्रोफाइल में अगर आपको सबसे पहले अगर इसके टायर दिखाऊं तो 18 इंच इनका रेडियस है। किया के उसके ऊपर आपको बैजिंग मिलेगी, और जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसके डिज़ाइन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर रिट्रैक्टेबल मिरर्स की बात करें तो इसके ऊपर 10 सेकंड LED लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है। और उसके बाद डोर हैंडल्स जो हैं वो क्रोम कलर के हैं, और जो विंडोज़ हैं उसके ऊपर भी आपको क्रोम की यूजिंग दी जा रही है उसके राउंड अबाउट, और रूफ रेल्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। सो अब आते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक प्रोफाइल में गाइज़ जिस तरह फ्रंट प्रोफाइल इसकी इंप्रेस करती है वैसे बैक प्रोफाइल भी इंप्रेस करती है। सो अगर बैक प्रोफाइल में देखें तो LED ब्रेक लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है। रिफ्लेक्टर लाइन आपको टोटली जो है वो इसकी बैक पे मिलेगी। उसके बाद किया और स्पोर्टेज का आप लोगो देख सकते हैं। अगर नीचे देखें तो रिफ्लेक्टर्स बम्पर में भी मिल रहे हैं, आपको सेंसर्स भी मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो रिवर्स और ब्रेक लाइट आपको इसके नीचे मिलती है। सो बाकी गाइज बैक स्क्रीन वाइपर भी आपको मिल रहा है। बैक स्क्रीन जो है वो आपको डिफोकल लाइन्स नज़र आ रही होंगी। उसके बाद जो है वो आपको हाई माउंटेड ब्रेक लाइट दी जा रही है, और ऊपर आपको शार्प एंटीनियर दिया जा रहा है। सो गाड़ी की अगर आपको की दिखाता चलूँ तो ये देखें आप किया की बैजिंग के साथ आपको भी प्रोवाइड की जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। लॉक अनलॉक और बोर्ड ओपनर का भी आपको बटन दिया जा रहा है। मैं ट्रंक इसकी ओपन करता हूँ। सो इस तरह से आप जो है वो ट्रंक को ओपन करेंगे। इसमें ऑटो ट्रंक ओपनर नहीं आता। सो बाकी अगर इसकी बोर्ड स्पेस की बात करें तो काफ़ी जो है वो वाइड एंड लेंथ वाइज दोनों ही अच्छी बोर्ड स्पेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपको एक लाइट प्रोवाइड की जा रही है, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखें तो बेस जो है वो सेट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर नीचे अगर देखें तो स्पेयर टायर और यहाँ पर किट थोड़ी सी प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आपको एक रिमूवेबल शीट भी दी जा रही है। सो ये टोटली जो है इसकी ट्रंक स्पेस थी। अब आते हैं इसकी बैक सीट्स की तरफ। सो क्रोम के डोर हैंडल्स आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब अगर इसकी डोर की बात करें तो आपको मैं दिखाता चाहूँ, स्पीकर्स मिल रहे हैं, लेदर की यूजिंग मिल रही है, पावर विंडोज़ मिल रही हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रोम की यूजिंग दी जा रही है डोर हैंडल्स पर, और ऑटो विंडोज़ है। इसकी बॉटल होल्डर्स आप देख लें। और सीट्स की अगर बात करें तो इसकी फैब्रिक की सीट्स हैं FWD। ये जो वेरिएंट है इसमें लेदर सीट्स नहीं आती, AWD में इसकी लेदर सीट्स आती हैं। फैब्रिक की सीट्स हैं, और मैनुअली जो है वो एडजस्टेबल, आप यहाँ से इनकी रिक्लाइनिंग पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। 3 हेडरेस्ट आपको दी जा रहे हैं, 3 सीट बेल्ट दी जा रही हैं, दरमियान में आर्मरेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और सेंटर पे बम्प भी है। लेकिन जिस तरह इस गाड़ी की विड्थ है, सेंटर वाला पैसेंजर जो है वो बहुत ईजिली इसमें बैठ सकेगा। सो बाकी अब चलते हैं इसकी फ्रंट की तरफ, और फ्रंट के मैं सारे आपको फीचर्स जो है वो डिस्कस करवाता हूँ। अब मैं इसके ड्राइवर साइड पे आ गया हूँ। गाड़ी को सबसे पहले अनलॉक करते हैं। अब स्मार्ट एंट्री का बटन भी आप देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर एंटर होने से पहले अगर डोर का आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं ड्राइवर साइड ऑटो है, बाकी तीनों पावर हैं। उसके बाद आपको सेंट्रल लॉकिंग का बटन मिल रहे हैं, विंडो लॉक का बटन मिल रहा है, साइड व्यू चेक में मिरर्स की सेटिंग मिल रही है। आपको ट्विटर स्टोर में दिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर विंडो का जो है वो डोर है, जो है वो डोर ओपनर है, उसके ऊपर सिल्वर कलर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पीकर दिए जा रहे हैं, बॉटल होल्डर दिए जा रहे हैं, और 8 वे एडजस्टेबल आपको सीट ड्राइवर साइड की प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आप सीट को लीवर से आगे पीछे कर सकते हैं। सीट की जो है वो आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर सपोर्ट भी आपको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद आपको इंक्लाइनिंग पोजीशन की सेटिंग दी जा रही है। गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं। अब गाड़ी के अंदर आके इसके बाकी फीचर्स मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ।
सो गाइस गाड़ी को स्टार्ट करके मैं अब इसके बाकी फीचर्स के बारे में अगर डिस्कस करता हूँ तो सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करें तो आपको दिखाता चलूँ कि पावर स्टीयरिंग है और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है कि आप बैजिंग देख रहे हो। उसके बाद मोड्स और क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बाद बाकी देखें तो आपको किया की बैजिंग बहुत ज़बरदस्त दी जाती है क्रोम के साथ तमाम जगह पे। और यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग दिया जा रहा है और लेदर स्टिच्ड है। उसके बाद अगर इसके यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि आपको आरपीएम मीटर दिया जा रहा है, हीट का जो है वो आपको गेज दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिया जा रहा है जिस पे 240 की मैक्सिमम स्पीड है। यहाँ पर आपको नीचे पेट्रोल का बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर में डिस्प्ले दिया जा रहा है जिसमें आपको इस टाइम बताया जा रहा है कि आपका डोर ओपन है। उसके बाद आपको सारा जो है वो आउटसाइड टेम्परेचर, पार्किंग में किस गियर में गाड़ी है वो भी आपको बताया जा रहा है, 38 किलोमीटर वगैरह। और उसके बाद फ्यूल का आपको बताया जा रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर आपको दिया जा रहा है। और बाकी इसका देखें तो किलोमीटर पर आवर में आपको डिजिटल जो है वो ये स्पीड भी शो करवा सकती है। उसके बाद ड्राइवर असिस्टेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें डोर का, लाइट्स का, साउंड, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरनल, अदर, लैंग्वेज रीसेट, ये आपको जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ड्राइवर असिस्टेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है इस टाइम डोर ओपन है। सो डोर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक अनलॉक वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद बाकी अगर देखें तो लाइट्स आपको दिखाई जा रही हैं और लाइट्स में आपको वन टच टर्न सिग्नल लाइट दी जा रही है, हेडलाइट डिस्प्ले डिले दिया जा रहा है। और बाकी अगर देखें तो साउंड, कन्वीनियंस, साउंड में जाके देखते हैं साउंड ये किस बात का कह रहा है। पार्किंग डिस्टेंस, वेलकम साउंड वगैरह आपको यहाँ पर बताते हैं। कन्वीनियंस, सर्विस, अदर में जाके देखें तो अदर में आपको फ्यूल इकॉनमी, रीसेट, फ्यूल इकॉनमी यूनिट, टेम्परेचर यूनिट, ये आपको जो भी इंजन के बारे में मालूमात और गाड़ी के जितनी मालूमात हैं तकरीबन सब जो है वो इसमें आपको डिस्प्ले करवाती है। सो उसके बाद अगर स्टीयरिंग की बात करें तो आप देख लें कि स्टीयरिंग को ऊपर, नीचे और आगे पीछे 4 वे एडजस्टेबल स्टीयरिंग है इसका। सो उसके बाद पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है। और ओवरऑल अगर इसकी बात करें डैशबोर्ड की तो आपको बहुत ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड किया जा रहा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के राउंड अबाउट में आपको सिल्वर कलर दिया जा रहा है, जो कि विंडोज़ हैं ये जो एसी वेंट्स हैं उनमें भी आपको सिल्वर कलर दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप जो है वो फ़ैन के एडजस्टमेंट भी मैनुअली कर सकते हैं तमाम एसी वेंट पे। और उसके बाद 6 एसी वेंट्स टोटल आपको दी जा रही हैं, जो कि 2 सेंटर में हैं, एक पैसेंजर साइड पर, एक ड्राइवर साइड पर। 2 एसी वेंट्स आपको यहाँ पर बैक में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो 6 एसी वेंट्स आपको टोटल दी जा रही हैं। और उसके बाद अगर देखें तो एक साइड इसके इंफोटेनमेंट, इसके क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो मैं आपको दिखाता चाहूँ कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जिसका जो डिस्प्ले आपको यहाँ पर टोटली प्रोवाइड किया जाता है। और ये आपको दिखाता चाहूँ कि यहाँ से भी आप डिस्प्ले से भी इसे कर सकते हैं। अभी मैं इसकी देख लें आप, इसका साउंड से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितना ज़बरदस्त थ्रो है। और यहाँ से आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका फ़ैन की जो है वो सेटिंग कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, क्लाइमेट आपको बता रहा है वो। उसके बाद पोस्टर्स बता रहा है, फ्रंट फोकस, रेयर फोकस दोनों का बटन आपको दिए जा रहा है, फ्रेश एयर, सर्कुलेट एयर का बटन दिया जा रहा है, एसी ऑन ऑफ का बताया जा रहा है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। और टेम्परेचर आप अलग-अलग सेट कर सकते हैं। अगर आप साइनिंग पे इसे कर देते हैं तो जो टेम्परेचर जो है वो ड्राइवर सेट करेगा वही पैसेंजर का भी सेट हो जाएगा। तो इसे आप ऑफ़ करते हैं इस बटन से। उसके बाद अगर ऊपर देखें तो आपको हैदर्स का बटन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने सेटअप, फ़ोन, होम वगैरह की सेटिंग वगैरह सारी आपको यहाँ पर दी जाती हैं। सो अब आते हैं यहाँ पर तो मेन्यूज़ में देखते हैं। मेन्यू में आपको मीडिया दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको नेविगेशन का बताया जा रहा है। सेटिंग्स में जाके साउंड, डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सिस्टम में जाके देखते हैं, सॉफ्टवेयर का बताया जा रहा है, डिफ़ॉल्ट, मैनुअल। उसके बाद जितनी भी सेटिंग्स हैं, साउंड में जाकर देखें तो जितने भी आप इक्वलाइज़र आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पर भी आपने साउंड की बेस वगैरह सेट करनी है। उसके बाद इसे जिस तरह भी आप सेंटर में करना चाहें। उसके बाद इक्वलाइज़र में देखें तो बेस वगैरह और ट्रेबल, प्रायोरिटी, डिफ़ॉल्ट, तकरीबन सारी सेटिंग्स जो हैं वो आपको दी जाती हैं। और उसके बाद बाकी अगर देखें तो नीचे आपको सिगरेट लाइटर दिया जा रहा है, यूएसबी दी जा रही है, 12 वोल्ट की चार्जिंग सर्किट आपको दी जा रही है। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो आप देखें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव। उसके बाद यहाँ पर लाकर स्पोर्ट्स पे ट्रिप्टॉनिक भी आपको मिल जाता है जिसमें आपको गियर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इसे मैनुअल भी ड्राइव करना चाहें तो इस तरह से आप इसे मैनुअल ड्राइव कर सकते हैं। ट्रिप्टॉनिक गियर इसे कहते हैं। सो यहाँ पर आपको एश ट्रे दी जा रही है। और बाकी यहाँ पर देखें तो
ऑटो होल्ड का बटन दिया जा रहा है, पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जा रहे हैं। ड्राइव मोड्स की बात करें तो 3 ड्राइव मोड्स हैं, एक है नॉर्मल, दूसरा इको, तीसरा स्पोर्ट्स। नॉर्मल में गाड़ी नॉर्मल जिस तरह इंजन पर ड्राइव करती है उस तरह ड्राइव करती है। इको में गाड़ी जो है वो फ्यूल एवरेज जो है वो इंक्रीज़ करवा देती है, अपनी फ्यूल की बचत आपको मिल जाती है। और स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी जो है वो ज़्यादा आउटपुट देती है, रिच मिक्सचर इंजन पैदा करता है और आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलती है। आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल रही है, उसके बाद आपको हिल असिस्ट का भी मोड दिया जा रहा है। सो बाकी ब्रेक होल्ड का बटन जो है वो आपको मैं डिस्कस करता चलूँ तो अगर आप किसी ट्रैफिक वाली जगह पे हैं, अगर आप ब्रेक होल्ड का बटन लगा देते हैं, अगर आप ब्रेक लगाते हैं एक दफ़ा तो आप ब्रेक छोड़ भी दें तो गाड़ी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी जब तक आप दोबारा एक्सीलरेट नहीं करेंगे। तो ये ब्रेक होल्ड का बेसिक फंक्शन है। आर्म रेस्ट में देखें तो लेदर स्टिच्ड है, इसके अंदर आपको स्टोरेज भी दी जा रही है, अच्छी स्टोरेज है। और बाकी यहाँ पर जो है वो ग्लव को जो है यहाँ पर बोतल होल्डर्स वगैरह जो है वो इस तरह के फीचर्स आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं। 2 कप होल्डर्स आपको मिल रही हैं और यहाँ पर ही आपको एश ट्रे भी मिल रही है। सो यहाँ पर देखें तो आपको दिया जा रहा है स्टोरेज कंपार्टमेंट। और अब आते हैं इसके एसएलएस एयर बैग की तरफ। तो एयर बैग की अगर बात करूँ, सेफ्टी फीचर्स में जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो एयर बैग है। इस गाड़ी में 2 एयर बैग आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक यहाँ पर डैशबोर्ड में, एक यहाँ पर स्टीयरिंग में। और बाकी अगर देखें डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको लेदर की सारी यूजिंग दी जा रही है। टोटली ये सारा डैशबोर्ड पे ब्लैक कलर का लेदर आपको मिल रहा है, प्लास्टिक नहीं मिल रहा। सो काफ़ी जो है वो गाड़ी को सोच समझ कर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो बैक व्यू मिरर है, यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर कुछ बैक पे आपकी कार्स वगैरह की लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ रही है तो आप यहाँ से ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन भी लगा सकते हैं, इससे आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर देखें तो आपको लाइट्स दी जा रही हैं एलईडी। उसके बाद यहाँ पर ग्लासेस होल्डर दिए जा रहे हैं और सनरूफ का भी आपको यहाँ पर बटन दिया रहा है। पैनोरामिक सनरूफ है इसका, टोटली बैक तक इसकी शीट चली गई है और ये देखें इसका सनरूफ टोटली ओपन हो गया। तो ये सनरूफ का जो ऑप्शन है वो आपको इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड किया जा रहा है। सो बाकी अब आते हैं इसके इंजन की तरफ और इंजन की आपको साउंड वगैरह चेक करवाता हूँ। सो चलते हैं इसके इंजन की तरफ। तो कहते ओपन करते हैं इसका बोनट और मैं आपको दिखाऊं तो डोक 16 वाल्व जो है वो इंजन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 4 सिलेंडर DOHC डोक जिसे भी कहते हैं। इसका मतलब है डबल ओवर हेड केम। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या वैसे भी जिनको गाड़ी को नॉलेज है उसको इस लफ्ज़ की पहचान हो सकती है। मगर इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिटेल वीडियो इसकी बना के सेंड कर सकता हूँ कि इस इंजन का बेसिक क्या पर्पज़ है। सो इंजन दिखाने का बेसिक ये है कि आप जो है इसकी कंडीशन वगैरह देख लें, सारी इसकी साउंड चेक कर लें, साउंड आप देख लें। सो बाकी गाइस अब इसकी प्राइस की भी बात करते हैं और इसकी मैं आपको लोकेशन भी बताता हूँ। सो सबसे पहले तो आप DRL देख लें जो कि बहुत ही इंप्रेस करती हैं इस गाड़ी की। सो बाकी अब इस गाड़ी के आते हैं लोकेशन की तरफ। तो अजवा मोटर्स गुजरांवाला पे ये गाड़ी खड़ी हुई है ऑपोजिट हाजी मुराद ट्रस्ट आई हॉस्पिटल। आपके इनके पास जो है वो इस तरह के बहुत ही जिस तरह के वेरिएंट्स हैं, फॉर्चुनर है, MG है, उसके बाद ग्लोरी है। इस कैटेगरी की बहुत सी जो है वो गाड़ियाँ हैं, जापानीज़ कार्स भी जो है वो अवेलेबल हैं। सो अब आते हैं इस गाड़ी के प्राइस की तरफ। इस गाड़ी की डिमांड है 56,50,000 और ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह भी दे दूँगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकेंगे और ज़रूर विज़िट कीजिए अजवा मोटर्स गुजरांवाला पर। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। Ajwa Motors Gujranwala.